फिर स्थिति बड़ी बीच में अधर में लटक जाती। जब आप भगवान को अपना मान लेते हैं, उनसे प्रेम कर लेते हैं, तो भगवान तो गीता में साफ साफ कह रहे हैं, उनका उद्घोषण है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम और योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सब कुछ त्याग करके मेरी शरणागति धारण करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। एक पंडित जी ने ये श्लोक पढ़ा और इतना इस श्लोक के प्रति निष्ठा हो गई कि महाराज प्रातः काल के लिए इकट्ठा नहीं करते। जब भगवान कह ही रहा है कि मैं तेरे नित्य नूतन रोज तेरी व्यवस्था करूंगा, तो कल के लिए प्रतीक्षा क्यों करना? कल की प्रतीक्षा नहीं, इतना ही अन्न, इतना ही भोजन, इतना ही पदार्थ रखते हैं जितने की दिन भर की व्यवस्था चल जाए। दूसरे दिन की भोजन की जरूरत नहीं महाराज, दूसरे दिन फिर राम जी देंगे। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए और ये नियम चलता भी रहा। केवल दिन भर का कलेक्शन, दूसरे दिन फिर ठाकुर जी व्यवस्था किसी न किसी को भेज करके करते। परंतु भगवान कभी कभी भक्त की परीक्षा भी लेते। परीक्षा भगवान ने कैसे ली? दिवाली का समय था और दिवाली के दिन भगवान ने जान करके भेजा नहीं किसी को। ये मंदिर में रहते थे, मंदिर में सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं लेकर सीधा पानी आया। इनको बड़ा दुख लगा, ये श्लोक लगता है सही नहीं है। तो वो गीता जी पर जो श्लोक जहां लिखा था उसको पेन से काटने लगे। पेन से काटने पर भी दिख रहा तो काली काली स्याही से पूरी तरह से उसको मिटा दिया। ये झूठ मूठ है, भगवान किसी का योगक्षेम हम नहीं करते, व्यवस्था नहीं करते। शाम हो गई, भगवान ने सोचा मेरा भक्त भूखा रह जाएगा। ठाकुर जी ने सारी वस्तुएं भोज पदार्थ की इकट्ठी करके और पंडित जी के घर पर पहुंचे, छोटे से बालक का वेश बनाकर। और भगवान ने जैसे ही वह वस्तु ब्राह्मणी पंडितानी को प्रदान की, तो देखते क्या है, वो 5 वर्ष का बालक पूरा स्याही से मुंह काला काला हो रखा है। मां ने पूछा, बेटा ये तुम्हारी गति किसने की, इतना काला मुंह कर दिया? इसने कहा जो बालक के रूप में भगवान थे हमारे गुरुदेव ने की है, क्योंकि थोड़ा समय पर नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने कालिक लगा दी मुंह में। आप ही बताइएगा मैया कि थोड़ी देर हो गई थी, इसके लिए इतनी बड़ी सजा। मैया धुलने लगी वह कालिक, भगवान के मुखमंडल को साफ करने लगी दोनों हाथों से, तो मां के भी हाथ में लग गया। सरकार वह वस्तु देकर के वहां से प्रस्थान कर गए। पंडित जी महाराज उदास चेहरा लटकाए हुए शाम को घर पहुंचे। दिवाली का दिन है, आज घर में भोजन नहीं है। ब्राह्मणी ने जोर से फटकारा, डांटा, बताइए कोई अपने शिष्य के साथ ऐसा करता है क्या जैसा आपने किया? उस नन्हे से बालक के मुखमंडल पर इतनी स्याही आपने पोत दी कि वह बालक काला काला हो रखा था, मैंने छुटाया, मेरे भी हाथों में कालिक लग गई। पंडित जी महाराज ने पूछा, कौन बालक, कहां का बालक, कैसा बालक? ब्राह्मणी ने कहा, जिसको आप पढ़ाते हैं वही बच्चा आया है, सारी सामग्री लेकर के आया है, मालपुआ लाया है, तस्मई लाया है, घृत लाया है, सारे व्यंजन लेकर के आया है दिवाली के हिसाब से। जैसे स्याही का रंग देखा, ब्राह्मण के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सरकार क्षमा कर दीजिए हमें प्रभु, अपराध हो गया हमसे। उस गीता के उस पृष्ठ पर जाकर के अपने हाथ से अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, सरकार ने स्वयं लिखा। क्यों लिखा? सरकार इसकी लाज रखते हैं। आप एक बार तुम बुलाइए, सरकार आने के लिए तैयार रहते। हमारे गुरुदेव से हमने प्रश्न किया, सरकार ये भगवान अपने चित्रपट में धनुष बाण लिए रहते हैं,
कभी कंधे में दर्द नहीं होता है और रख देना चाहिए इसको। हमारे गुरुदेव का भाव था, बेटा भगवान इसलिए लिए रहते हैं, ऐसा ना हो मेरा भक्त किस क्षण, किस पल, किस समय मुझे बुला दे और मेरे हाथ में धनुष बाण ना हो, मुझे उसे खोजने में, उठाने में विलंब हो जाए और मेरे भक्त के यहाँ में समय से ना पहुंच पाऊं। इसलिए सरकार 24 घंटा धनुष बाण लेके तैयार खड़े रहते हैं। बुलाने की देरी, सरकार की आने की देरी नहीं। आते हैं, बुलाने वाला चाहिए, कहीं और नहीं। इसी समय, इसी कलिकाल की अनंत घटना है।